तो सभी लोग कलेक्ट हो गए हैं, आ गए, शुरू किया जाए भाई। विजय आगे आ जाओ इधर। हाँ, तुम्हारे बगैर मजा नहीं आएगा, आओ इधर आओ। हाँ, बुला रहे हैं, इनके सारे साथी आगे आओ, इधर आ जाओ। सब भैया विजय किसके किसके पास बैठोगे, बैठ जाओ। तो शुरू किया जाए। एक लेक्चर में आज हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे, लिविंग वर्ल्ड। सीक्वेंस मैंने आपको कुछ इस प्रकार से दिया है कि जो चैप्टर बड़ा है उसके लिए 2 दिन रखे हैं, और जो चैप्टर छोटा है उसको एक ही दिन में कंप्लीट कर लेंगे। ज़्यादातर चैप्टर एक ही दिन में पूरे हो जाएंगे। कुछ ही हैं जैसे मालिकुलर बेसिस, बातचीत ना करो बेटा, मालिकुलर बेसिस या प्रिंसिपल या ह्यूमन रिप्रोडक्शन या फ्लावरिंग प्लांट रिप्रोडक्शन। आगे जाओ बेटा, आगे आगे आओ। वहाँ कहाँ बैठते जाओगे सब लोग, चले आओ सबसे आगे, इधर बैठो। यहाँ तो जो चैप्टर बड़े हैं उनके लिए 2 लेक्चर, और जो चैप्टर छोटे हैं उनके लिए 1 लेक्चर, ठीक है। एनसीईआरटी में लिखा बहुत कुछ होता है, काम का बहुत कम होता है, तो काम वाली जितनी बातें हैं वो आप जरूर याद रखेंगे। जैसे पहला चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं, द लिविंग वर्ल्ड। इस पहले पैराग्राफ में कोई खास बात नहीं है, इसमें सिर्फ एक ही लाइन है कि हम लोगों को लिविंग ऑर्गेनिज्म बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जितना अंडरलाइन करेंगे उतना आप भी अंडरलाइन कर लोगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिटेट में मिलेंगे। अब वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिटेट बहुत सारे हैं, जैसे कोल्ड माउंटेन, डेसिडुअस फॉरेस्ट, ओशियन, फ्रेश वाटर लेक, डेजर्ट या हॉट स्प्रिंग। करा इतनी जगह पाए जाएंगे कि हम लोगों की बोलती बंद हो जाएगी। भैया काहे बंद हो जाएगी, स्पीचलेस लिखा है, इसका कोई मतलब नहीं। बाकी नीचे जनरल कहानी, उसमें कोई क्वेश्चन है नहीं, एक यही लाइन है काम की कि लिविंग कहाँ मिल सकता है, तो हम कहेंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिटेट में मिल सकता है। अच्छा, इस चैप्टर से पहले बाएं पेज पर एक साइंटिस्ट दिए हैं, अर्स्ट मेयर। वैसे तो सवाल आने की संभावना नहीं है, लेकिन 2 क्वेश्चन है जो यहाँ आपसे पूछे जा सकते हैं। एक क्वेश्चन ये आप अंडरलाइन कर लेंगे, डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी, डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। एक क्वेश्चन ये क्यों कहा जाता है, तो इन्होंने एक्सेप्टेड डिफिनीशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीसीज दी है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज इन्होंने ही दिया है, इसी नाते इनको कहते हैं डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। और इनको जो अवार्ड मिले हैं बहुत सारे, उसमें से कौन सा मेन अवार्ड है, तो ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी। अच्छा, खास बात कितने दिन जिंदा रहे, 100 साल जिंदा रहे, तो हाँ ये शतक लगा दिए, ये बड़ी बात की है। तो एक ये क्वेश्चन आप जरूर याद रखेंगे। क्वेश्चन पूछेगा मोस्ट एक्सेप्टेड डिफिनीशन ऑफ स्पीसीज किस साइंटिस्ट ने दिया, तो आंसर देंगे क्या, अर्स्ट मेयर। दूसरा ये जरूर याद रखेंगे 20th सेंचुरी के डार्विन कौन है, तो आंसर देंगे क्या, अर्स्ट मेयर। इस पैराग्राफ में देखिए, हर पैराग्राफ में कुछ ना कुछ बहुत काम का कंटेंट होता है, तो जो काम का कंटेंट है वो आप जरूर याद रखेंगे। इस पैराग्राफ में कोई बहुत विशेष काम का कंटेंट नहीं है। डाइवर्सिटी ऑफ द लिविंग वर्ल्ड पहली हेडिंग, इसमें जो सबसे पहला काम का कंटेंट आपका है कि कितने नंबर ऑफ स्पीसीज हैं, नंबर ऑफ स्पीसीज कितने हैं, तो कहोगे 1.7 से 1.8 मिलियन। लेकिन जब ये सवाल आएगा तो 2-3 ऑप्शन क्वेश्चन गलत करवा देते हैं। जैसे एक ऑप्शन आएगा मोर देन 1.5 मिलियन, एक ऑप्शन आएगा 7 मिलियन। तो कब कौन सा आंसर लगाएंगे ये ध्यान रखिएगा, ध्यान से सुने। अगर क्वेश्चन में ये लिखा होगा IUCN, तो या तो आंसर आपको ये मिलेगा, या तो आंसर मिलेगा 1.5 मिलियन से ज़्यादा, दोनों नहीं मिलेंगे, या तो ये मिलेगा या तो ये, क्योंकि 1.5 मिलियन से ज़्यादा का मतलब ही ये है, ठीक है। लेकिन अगर कहीं रॉबर्ट में लिखा मिल गया, अगर ये लिखा मिल गया क्वेश्चन में, तो फिर आंसर आप देंगे क्या, 7.0 मिलियन, ठीक है। या फिर एक ये लिखा मिल जाए ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी,
तो भी आंसर क्या देंगे 7 मिलियन। अच्छा कभी ये भी आंसर मिल सकता है 20 to 50 मिलियन, ये भी एक ऑप्शन में है और ये आंसर सही हो सकता है। ये है इस्टीमेट, अंदाजा कितने का है। तो अगर इस्टीमेट क्वेश्चन में लिखा होगा तो आप ये लगाइएगा, IUCN लिखा होगा तो या तो ये लगाइएगा, और अगर कहीं रॉबर्ट में या ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी लिखा है तो आंसर आप ये लगाएंगे। तो 3 लाइनें बोल देंगे। इस्टीमेट की वैल्यू कितनी है 20 to 50 मिलियन, और रॉबर्ट में के हिसाब से कितनी है, और IUCN के हिसाब से कितनी है 1.7 या 1.8 या मोर देन 1.5। बस एक ही क्वेश्चन है, अंडरलाइन कर लीजिए। जितनी नंबर ऑफ स्पीसीज हैं उन सबको मिला के क्या कहेंगे, बायोडाइवर्सिटी। तो एक लाइन ये टिक कर लीजिए। यहां से लिखा है नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ। नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ को क्या कहेंगे, बायोडाइवर्सिटी। कितनी नंबर हैं, तो लगभग 1.7 से 1.8। कब लगाओगे, जब IUCN लिखा होगा। अगर रॉबर्ट में का नाम लिखा है तो आंसर बदल जाएगा, क्या 7। और अगर एस्टीमेट पूछ लिया तो 20 to 50 मिलियन। फिर यहां से स्टार्ट होता है कि मिलियंस ऑफ प्लांट और एनिमल हैं, हम किसको किसको रिकॉग्नाइज करेंगे। तो यहाँ से नॉमेनक्लेचर स्टार्ट होता है, और नॉमेनक्लेचर में कुछ अच्छे सवाल हैं एग्जाम में आ रहे हैं। जैसे पहला सवाल ये है कि नॉमेनक्लेचर में क्या होना चाहिए, तो ये क्वेश्चन ये अंडरलाइन कर लीजिए, स्टैंडर्ड नेमिंग होनी चाहिए। जितना अंडरलाइन करेंगे उतना अंडरलाइन करेंगे। कैसी नेमिंग होनी चाहिए, स्टैंडर्ड। और स्टैंडर्ड नेमिंग की क्या पहचान होनी चाहिए, सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड। दूसरी पहचान है किसी चीज का नॉमेनक्लेचर कब तक संभव है, तो कब संभव होगा, जब उसका क्या कर लेंगे, आइडेंटिफिकेशन। फिर एग्जामिनर पलट देगा कि आइडेंटिफिकेशन क्या है, तब आप बताओगे किसी भी ऑर्गेनिज्म को जब हम करेक्टली क्या करते हैं, डिस्क्राइब, करेक्ट डिस्क्रिप्शन को हम क्या कहते हैं, आइडेंटिफिकेशन। ढंग से बोलेंगे, नॉमेनक्लेचर कैसा होना चाहिए, स्टैंडर्ड। इसका मतलब क्या है, सेम नेम ऑल ओवर वर्ल्ड। ये कब संभव है, जब आइडेंटिफिकेशन होगा। और आइडेंटिफिकेशन क्या है, करेक्ट डिस्क्रिप्शन। केवल 4 क्वेश्चन 4 अंडरलाइन करेंगे। फिर आता है कि अगर नाम रखना है किसी पर्टिकुलर प्लांट का या एनिमल का तो क्या करोगे, तो यहां से आप अंडरलाइन करेंगे इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर ICBN, किसके लिए, प्लांट के लिए। और इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर किसके लिए, एनिमल के। 2 लाइनें ये टिक कर लेंगे। साइंटिफिक नेमिंग की कुछ और विशेषताएं हैं, जैसे किसी भी ऑर्गेनिज्म का केवल एक नाम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सिंगल नेम। पूरी दुनिया में अगर आप कहीं भी जाओ, किसी भी जगह जाओ, जैसे अमेरिका से लोग अभी आकर वापस आ रहे हैं, कहीं भी आप जाओ तो आपको एक ही नाम से क्या किया जाए, पहचाना जाए। तो आप अपना क्या नाम रख लो कि दुनिया में सब कोई आपको पहचान ले। तो अपना नाम रख लीजिए होमो सैपियंस, कहीं भी जाओगे आपको तुरंत पहचानेंगे, सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब सवाल ये है कि जब नाम रखने की बात आई तो कौन सा तरीका, तो यूनिवर्सल एक्सेप्टेड प्रिंसिपल होना चाहिए। और यूनिवर्सल एक्सेप्टेड प्रिंसिपल में क्या कहा गया कि किसी भी नाम के कितने कंपोनेंट होने चाहिए, 2। एक कंपोनेंट कौन सा, जेनरिक। दूसरा कौन सा, अगर 2 कंपोनेंट है तो उसको क्या कहोगे, तो यहाँ एक एसर्शन रीजन बन सकता है, यहाँ एक एसर्शन रीजन बन सकता है। हम आपको बताते चलेंगे, सब जहाँ जहाँ AR लिखेंगे आप वहाँ वहाँ AR लिख लीजिएगा, क्योंकि पेपर में लगभग 9 to 10 एसर्शन रीजन आ रहे हैं। तो जहाँ जहाँ एसर्शन रीजन बन सकता होगा हम आपको बता देंगे, आप मेंशन कर लेंगे, आखिरी टाइम में रिवाइज करके जाएंगे, उसी में से एसर्शन रीजन आपके फंस जाएंगे। तो यहाँ एसर्शन रीजन ये होगा कि साइंटिफिक नेमिंग का मोस्ट एक्सेप्टेड बाइनॉमियल नोमेनक्लेचर है, ये एसर्शन है। तो रीजन क्या है, तो कहोगे इसके 2 कंपोनेंट हैं, कौन सा, और ये कौन सा, ये किस साइंटिस्ट ने दिया, तेज बोलो किसने दिया, कैरोलस। और यही ज्यादातर क्या है, एक्सेप्टेड है, ज्यादातर दुनिया में लोग इसी को मान रहे हैं।
फिर दिया है साइंटिफिक नेम। मैंगो का क्या है, क्या नेम है, मैंजीफेरा इंडिका। अगर बाइनॉमियल में देखेंगे तो मैंजीफेरा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जीनस, और इंडिका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्पीसीज। यहाँ वेरी इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, एग्जाम में कुछ ना कुछ आएगा। अगर इस चैप्टर से एक सवाल आना हुआ तो वो यहीं से आएगा। जो रूल हैं, रूल से क्वेश्चन आते जरूर हैं। जैसे कुल कितने रूल हैं, तो पहला रूल याद रखें, कौन सी लैंग्वेज होनी चाहिए और लिखेंगे किस में। इटैलिक का मतलब थोड़ा सा टेढ़ा नहीं होता है, तो लैंग्वेज कौन सी है, बोल नहीं रहे हो, कौन सी है, लैटिन, और लिखेंगे किस में। अच्छा, अगर लैटिन में नहीं मिला तो किसी और लैंग्वेज का जो शब्द होगा उसको क्या कर दोगे, लैटिनाइज कर दोगे, डिराइव फ्रॉम लैटिन इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन। पहला जो वर्ड है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, और जो दूसरा कंपोनेंट है वो स्पीसीज। अगर दोनों वर्ड बायोलॉजिकल नेम में, ये बहुत इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन करो, हाइंड रिटन, अगर हाइंड रिटन कर लिए तो क्या करोगे, अंडरलाइन, वो भी कैसे, सेपरेट, मतलब जीनस अलग और स्पीसीज अलग। लेकिन अगर प्रिंट कर दिया तो फिर क्या कर देंगे, तो इटैलिक। और क्यों करेंगे, तो यहाँ एक एसर्शन रीजन बन सकता है कि बायोलॉजिकल नेम इटैलिक में प्रिंट होते हैं, ये एसर्शन है। रीजन क्या है, ये बताना है, ये इटैलिक बता रहा है कि कौन सी भाषा है, लैटिन भाषा है। तो ये एक एसर्शन रीजन यहाँ बन सकता है, एक यहाँ बन सकता है। एसर्शन आएगा कि बायोलॉजिकल नेम लैटिन में होता है या इटैलिक में टाइप होता है। क्यों, तो आप कहोगे ये लैटिन का ओरिजिन का शब्द है, तो ये एक एसर्शन रीजन यहाँ बन सकता है। एक क्वेश्चन और है, जो पहला वर्ड है, पहला वर्ड किसका, जीनस का, वो कहाँ से शुरू करोगे, लेकिन स्पीसीज का कहाँ शुरू करोगे, स्मॉल लेटर। जैसे मैंजीफेरा इंडिका, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट लिख लीजिए। नेम, अगर आपसे पूछेगा नेम ऑफ आथर कहाँ लिखोगे, तो कहोगे आफ्टर की बिफोर, आफ्टर किसके, स्पेसिफिक एपिथेट एट द एंड ऑफ बायोलॉजिकल नेम। और कैसे लिखोगे, जैसे मैंजीफेरा इंडिका के बगल में क्या लिखा है, लिन। ये क्या है, ये बताता है कि इस स्पीसीज को किसने डिस्क्राइब किया। अभी एक क्वेश्चन आया था, गलत हो गया बहुत सारे बच्चों का, आराम से बताएं, मैंगो का साइंटिफिक नेम क्या है, कि लिन है, मैंजीफेरा इंडिका है कि मैंजीफेरा इंडिका लिन है। दोनों नहीं सही, जान लीजिए, एक ही सही है। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे। अगर क्वेश्चन में ये लिखा होगा, क्या लिखा होगा, तो क्या बताओगे, मैंजीफेरा इंडिका लिन। और अगर क्वेश्चन में ये लिखा होगा, अगर साइंटिफिक नेम लिखा होगा, तब आप क्या बताओगे, मैंजीफेरा इंडिका। ठीक है, एक मैंजीफेरा इंडिका है, एक मैंजीफेरा इंडिका लिन है। मैंजीफेरा इंडिका लिन कब लगाओगे, जब बायोलॉजिकल नाम आएगा। फिर आता है क्लासिफिकेशन। इस पूरे पैराग्राफ में कहानी बहुत ज्यादा है, फर्जी की काम की कम है। पहला सवाल है कि क्लासिफिकेशन क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है। तो वास्तव में ये है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनकी स्टडी ऐसे तो सबकी संभव नहीं है, इनको ग्रुप बना के पढ़ा जाए। तो जब ऑर्गेनिज्म को कैटेगराइज किया जाए किसमें, ग्रुप में, तो उसी को हम कहेंगे क्या, क्लासिफिकेशन। बाकी जनरल कहानी चली आई, कोई मतलब नहीं है। ये लाइन अंडरलाइन करेंगे, साइंटिफिक टर्म फॉर दीज कैटेगरीज। क्लासिफिकेशन में आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे बेटा बेटा। क्लासिफिकेशन में जितने भी ग्रुप होंगे, जितने भी ग्रुप होंगे या जितनी कैटेगरीज होंगी, उनके लिए साइंटिफिक टर्म कौन सा, तो आंसर क्या देंगे, टैक्सा। इस पूरे पैराग्राफ में 2 ही क्वेश्चन है, बाकी कोई बहुत मतलब नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है, यहां से टिक करें और अंडरलाइन करें। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टैक्सा,
सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट टेक्सा में क्लासिफाई किया गया है, इस प्रोसेस को क्या कहोगे? टैक्सोनॉमी। दो क्वेश्चन यहाँ है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा बेसिस ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी, तो आप क्या बताओगे? तो चार बेसिस बताओगे। एक बताओगे एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, एक है इंटरनल स्ट्रक्चर, जैसे सेल का स्ट्रक्चर, डेवलपमेंट प्रोसेस, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। अभी तक कभी आया नहीं है, लेकिन पूछ सकता है बेसिस ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी स्टडी, तब आप बताओगे क्या? तो आप यहाँ शुरू करोगे, एक्सटर्नल भी है और इंटरनल भी है, सेल का स्ट्रक्चर है, डेवलपमेंट भी है और इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। फिर जरा क्वेश्चन चेंज कर देगा, बेसिक प्रोसेस कौन सी है? तो जैसे बेसिक प्रोसेस करेगा आंसर बदल जाएगा। यहाँ क्या लिखा है? बेसिक प्रोसेस, और यहाँ क्या लिखा है? बेसिस। तो क्या बताएंगे? बेसिक प्रोसेस में कौन सी है? कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर। तो जरा सा गलती करेंगे क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अगर आपसे पूछेगा बेसिस ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमिक स्टडी, तो आप ये आंसर लगाओगे, और बेसिक प्रोसेस पूछेगा तो आप ये आंसर लगाओगे। एक और लाइन रट लीजिए, कह रहा पहले क्लासिफिकेशन किस आधार पर किया जाता था? जितना टिक करे उतना टिक करते रहेगा, फिर पेपर में देखेगा सब यही से में से कुछ ना कुछ मिलेगा। कहाँ, किस आधार पर करते थे? यूज के आधार पर। किस आधार पर करते थे? यूज के आधार पर। फिर कह रहा सिस्टमैटिक क्या है? तो ऐसी ब्रांच, ध्यान सुनिएगा, ऐसी ब्रांच जो डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म और उनके रिलेशनशिप की क्या करे? स्टडी करे, उसको क्या कहोगे? सिस्टमैटिक। पलट देते हैं, सिस्टमैटिक में क्या करते हैं? तो कहोगे डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म और रिलेशनशिप बिटवीन देम की क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। ये शब्द कहाँ से आया? बोल नहीं रहे हो? कहाँ से आया? लैटिन। लैटिन का कौन सा शब्द है? सिस्टमा। और इसका मतलब क्या है? सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। कौन सा साइंटिस्ट है जिन्होंने सबसे पहले इसको यूज किया? किसने? लिनियस ने यूज किया। और कैसे यूज कर लिया? अपनी बुक का नाम रखने में। नाम क्या है? क्या नाम है? सिस्टमा नेचुरी। स्कोप ऑफ सिस्टमैटिक बाद में इनराज हो गया। अब इसमें क्या क्या इंक्लूड है? अभी तक कभी आया नहीं, लेकिन पूछ सकता है सिस्टमैटिक में क्या 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 इंक्लूड है। तो इंक्लूड बताओ। आई, एन और सी है, आइडेंटिफिकेशन है, नॉमेनक्लेचर है और क्लासिफिकेशन। अभी क्या शामिल कर दिया गया है? तो कहोगे इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। तो कुल चार चीजें शामिल हो गई हैं, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन एंड क्या? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, यहां भी रटना है, कुछ क्वेश्चन आप रट लीजिएगा। क्लासिफिकेशन के दौरान जब ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट ग्रुप में बांटा जाता है, तो उस ग्रुप के लिए जो साइंटिफिक टर्म है उस टर्म को टेक्सा कहते हैं। और ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट टेक्सा में बांट दिया जाए तो उसको टेक्सोनॉमी कहते हैं। डिफरेंट टेक्सा का जो एक निश्चित क्रम होता है उसी को टेक्सोनॉमिक हियरार्ची कहते हैं। तो एक शब्द ये याद रखेंगे, टेक्सोनॉमिक हियरार्ची। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए टेक्सोनॉमिक कैटेगरी क्या है, तो किसी भी क्लासिफिकेशन की प्रोसेस में जितने टेक्सा हैं वो सब के सब क्या हैं? टेक्सोनॉमिक कैटेगरी हैं। यहां से अंडरलाइन करें, ईच स्टेप रिप्रेजेंट ए रैंक, या इसको क्या कहते हैं? कैटेगरी। और ओवरऑल टेक्सोनॉमिक अरेंजमेंट को क्या कहते हैं? तो आंसर देंगे टेक्सोनॉमिक हियरार्ची। फिर क्वेश्चन पूछेगा यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है? तो यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन टेक्सा भी है और क्या है? टेक्सान भी है। अब टेक्सा और टेक्सान में जरा अंतर समझ लीजिए। तो छोटे को टेक्सा कहते हैं, बड़े को टेक्सान। जैसे फिश, एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड, मैमल भी सब टेक्सा हैं, लेकिन इनको मिला के वर्टिब्रेट बना लो तो टेक्सान है। बस इतने फर्क है। आज की जो मॉडर्न टेक्सोनॉमिक हियरार्ची है उसमें कुल कितने टेक्सा हैं? तो कुल उसमें 7 टेक्सा हैं। थोड़ा बीच में छोड़ेंगे, पहले वो देख लेंगे, उसके बाद वापस यहाँ आएंगे क्योंकि ये यहां दिया हुआ है। आज की मॉडर्न टेक्सोनॉमिक
हियरार्ची में कुल कितने टेक्सा हैं, तो कहोगे 7। इसमें किंगडम, फाइलम, क्लास, आर्डर, फैमिली, जीनस और फाइलम की जगह किसमें एक लाइन का कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। अगर क्वेश्चन डिजाइन होगा तो उसी पे डिजाइन होगा। क्या? जब हम स्पीसीज से किंगडम की तरफ मूव करते हैं तो क्या कॉमन कैरेक्टर या सिमिलरिटी क्या होती हैं? डिक्रीज होती हैं। बस ये आप याद रखिएगा, इसका इस्तेमाल बार बार होगा। अगर हम स्पीसीज से किंगडम की तरफ जाएंगे तो कॉमन कैरेक्टर या सिमिलरिटीज डिक्रीज होती, इसका इस्तेमाल समझ लो क्या है। जैसे दो स्पीसीज हैं, एक S1 है और एक S2 है, और दो जीनस है, एक G1 है और एक G2 है। आपके पास दो मेंबर हों जो मिलते जुलते जीनस के हों और दो मेंबर हों जो मिलते जुलती स्पीसीज के हों, तो जो मिलती जुलती स्पीसीज के मेंबर होंगे उनमें समानता ज़्यादा होगी और जो मिलते जुलते जीनस के होंगे उनमें समानता कम होगी। अगर दो मेंबर आपको मिल जाए O1 और O2 के, मिलते जुलते आर्डर के, तो इनमें समानता और कम होगी। मतलब दो लोग आपको मिले मिलते जुलते आर्डर के, दो लोग मिले मिलते जुलते जीनस के, तो आपसे पूछा जाए समानता किसमें ज़्यादा है, तो यहाँ समानता ज़्यादा होगी और यहाँ समानता कम होगी। और इनकी तुलना की जाए तो यहाँ समानता कम होगी और यहाँ समानता, बस इतना है इसका कॉन्सेप्ट। तो बार बार आपको लिखा मिलेगा रिलेटेड लोअर टेक्सा। एक और इस्तेमाल करेंगे, मिलते जुलते लोअर टेक्सा के ऑर्गेनिज्म सेम अपर टेक्सा से बिलोंग करते। दो ही कॉन्सेप्ट हैं, मिलते जुलते मतलब रिलेटेड, लोअर टेक्सा के ऑर्गेनिज्म सेम अपर टेक्सा से बिलोंग करते। एक ये इस्तेमाल है और एक ये है मिलती जुलती स्पीसीज और मिलते जुलते जीनस में से किसमें ज़्यादा करीबी होगी, तो आप कहोगे मिलती जुलती स्पीसीज में ज़्यादा समानता होगी। किसकी तुलना में? मिलते जुलते जीनस। या फिर जैसा मिलता जाएगा आप उसके हिसाब से आंसर निकाल लीजिएगा। तो बताओ यहाँ समानता ज़्यादा होगी कि यहाँ जीनस के लेवल पर समानता होगी? एक क्वेश्चन और याद रखिएगा, ये सारे जितने यहाँ लिखे हैं ये सब के सब यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है। इसमें ऐसा कोई नहीं है जो यूनिट ना हो। क्वेश्चन पूछेगा सबसे छोटी यूनिट कौन सी है, तो स्पीसीज कैसे बता दें? हम ऑप्शन तो बोले ही नहीं है, आंसर बदल गया ना। तो सबसे छोटी यूनिट कौन सी है और अब सबसे छोटी यूनिट कौन सी है, तो ये ध्यान रखिएगा। स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी है, तो स्मॉलेस्ट, फिर आंसर ऑर्डर दे दिए। स्मॉलेस्ट यूनिट का आंसर देने से पहले ऑप्शन पर नजर डालेंगे, चारों में जो छोटी होगी वो आंसर लगा दीजिएगा। वैसे लार्जेस्ट यूनिट कौन सी है, तो वैसे तो किंगडम है लेकिन ऑप्शन ये चार हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑर्डर। यही तीन क्वेश्चन आप दिमाग में रखेंगे। जब हम स्पीसीज से किंगडम की तरफ मूव करेंगे तो कॉमन कैरेक्टर घटेंगे, मिलते जुलते जीनस और मिलती जुलती स्पीसीज में से समानताएं कहाँ ज़्यादा होंगी? स्पीसीज में। और मिलते जुलते लोअर टेक्सा के एनिमल या ऑर्गेनिज्म ऊपर के टेक्सा के क्या होंगे? सेम। अगर मिलता जुलता स्पीसीज है तो उनका जीनस क्या होगा? सेम। और मिलती जुलती फैमिली है तो उनका ऑर्डर क्या होगा? सेम होगा। बस ये आप याद रखिएगा, ये एप्लीकेशन है, बाकी रटना अभी देखते हैं। इस पैराग्राफ में कोई खास बात नहीं, केवल कहानी लिखी है। यहां से अंडरलाइन करेंगे कॉमन कैटेगरीज कौन सी हैं, तो किंगडम, फाइलम या डिवीजन। ये किसके लिए? प्लांट, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग इन दीज प्लांट एंड एनिमल किंगडम हैव ए स्पीसीज एट ए, अंडरलाइन कर लो क्या, एज ए लोएस्ट कैटेगरी। सबसे छोटी कैटेगरी कौन सी है? तो चाहे लोएस्ट कैटेगरी पूछे, चाहे लोएस्ट यूनिट पूछे, चाहे लोएस्ट टेक्सा पूछे, उससे कोई मतलब नहीं है। आंसर क्या दोगे? स्पीसीज। अगर स्पीसीज ऑप्शन में होगा, नहीं होगा तो आप देख लीजिएगा क्या ऑप्शन में है। एक एक करके इसमें पढ़ना है।
पहली कहानी स्पीसीज की है। टेक्सोनॉमिक स्टडी कहती है कि स्पीसीज क्या है, तो यहां से अंडरलाइन करोगे, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विद फंडामेंटल सिमिलरिटी। इतने क्वेश्चन में लिखा मिलेगा, इतना क्वेश्चन में लिखा मिलेगा, आंसर क्या हो जाएगा, स्पीसीज हो जाएगा। ठीक है, वन शुड एबल, हम इस लायक हैं कि हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं एक स्पीसीज को दूसरी क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज से। किस आधार पर, तो आप कहोगे मार्फोलॉजिकल डिफरेंस। ये तीन नाम बगल में लिख लेना है, एक ये मैंजीफेरा इंडिका, एक दूसरा सोलाइनम ट्यूबरोसम और एक पैंथेरा लियो। ये बगल में जो जगह खाली, इसका इस्तेमाल कर लीजिए। ये पूरा पढ़ने के बाद जब हम सारे टेक्सा खत्म कर देंगे, आखिरी में कुछ याद नहीं बचेगा। याद तभी बचेगा जब निकाल के बगल में लिखते चलेंगे, तो तीन तीन लिखते चलेंगे, जो कहेंगे उतना लिखेंगे। ये तीन नाम केवल बाहर बाहर लिख लीजिए बस। एक मैंजीफेरा इंडिका लिख लीजिए, एक सोलेनम ट्यूबरोसम लिख लीजिए और एक पैंथेरा लियो लिख लीजिए। एनसीईआरटी में जगह खाली है, बगल में लिखते चलिए, भरते रहिए, थोड़ा अच्छा भी लगेगा। हाँ भाई, हरी भरी लगेगी। इन सब में जो पहला वर्ड है वो क्या है और जो दूसरा वर्ड है क्या, तो इसमें बताऊं, मैंजीफेरा क्या है, जीनस, सोलेनम क्या है और पैंथेरा क्या है, और इंडिका और ट्यूबरोसम और लियो स्पीसीज कोई कॉमन है। ये तो कोई बता देगा, एग्जामिनर को पता है, इसी नाते कभी सवाल आपसे पूछेगा नहीं कि मैंजीफेरा इंडिका में बताओ जीनस क्या है। ठीक है, अगर नहीं बता सकते तो तुरंत पेपर छोड़ के घर चले आना। ठीक है, उसके बाद फिर कोई जरूरत है ही नहीं पढ़ने की। पहला वर्ड क्या है, मैंजीफेरा, सोलेनम और पैंथेरा, ये सब क्या है, और दूसरा वर्ड क्या है, तो जीनस बताओ हायर कैटेगरी है कि लोअर, रटेंगे नहीं, पहले से पता है जीनस क्या है, हायर कैटेगरी है। कह रहा है कि जो पैंथेरा जीनस है इसमें कुछ और स्पीसीज भी मिल सकती हैं। कौन सी, पैंथेरा टिग्रिस, और सोलेनम में भी और स्पीसीज मिल सकती, जैसे सोलेनम नाइग्रम और सोलेनम मिलेनोजिना। तो जरा बेटा तीनों सोलेनम निकाल के बाहर लिख लीजिए। तीन सोलेनम है आपके पास, कौन कौन से, सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम मिलेनोजिना और सोलेनम नाइग्रम। कह रहा हम लोगों का जो साइंटिफिक नेम है उसमें जीनस क्या है और सेपियंस क्या है, स्पीसीज है। अभी पीछे पढ़ के आए हैं कि अर्नस्ट मेयर ने बायोलॉजिकल स्पीसीज की स्टैंडर्ड डिफिनीशन दी है। वो अर्नस्ट मेयर की डिफिनीशन नहीं है, अर्नस्ट मेयर में दो शब्द बताए हैं केवल स्पीसीज की पहचान के। ऐसा कोई भी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल जिसमें इंटर ब्रीडिंग होती हो और जो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन करता हो अदर स्पीसीज से, वही असली में स्पीसीज। फिर से सुनते हैं, ऐसा ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल जिसके मेंबर के बीच इंटर ब्रीडिंग होती हो और दूसरे के मेंबर से उनका क्या हो, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हो, वही है स्पीसीज। जगह कहीं हो लिख लीजिए, इंटर ब्रीडिंग इंडिविजुअल। स्पीसीज की रियल डिफिनीशन यही है, इंटर ब्रीडिंग इंडिविजुअल का जो ग्रुप होगा, इंटर ब्रीडिंग इंडिविजुअल का जो ग्रुप होगा उसी को हम क्या कहेंगे, स्पीसीज कहेंगे। और ये शो करेगा क्या, ये शो करेगा रिप्रोडक्टिव, कौन सी चीज, आइसोलेशन। बस ये दो पहचान है किसकी, स्पीसीज की। ये अर्नस्ट मेयर का बताया हुआ है बायोलॉजिकल स्पीसीज की स्टैंडर्ड डिफिनीशन। तो अगर आपसे पूछा जाए स्पीसीज क्या है, तो या तो आप ये बताएंगे, नहीं तो आप ये बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ग्रुप ऑफ, बोल नहीं रहे हो, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विद
ठीक है, फिर एग्जाम्पल याद रखेंगे, 3 जीनस के नाम और 3 स्पीसीज के नाम। आ जाओ जीनस। जीनस क्या है तो कहोगे ग्रुप है किसका? अभी मैंने बताया था मिलती जुलती स्पीसीज का जो ग्रुप होगा वो क्या हो जाएगा? जीनस। और मिलते जुलते जीनस का जो ग्रुप होगा वो फैमिली, और मिलती जुलती फैमिली का जो ग्रुप होगा वो आर्डर। तो बस मिलाते जाइए ऐसे ही ऊपर। तो ग्रुप ऑफ क्या है तो बताओ, मोर कैरेक्टर कॉमन इन कंपैरिजन टू स्पीसीज ऑफ अदर। किसी दूसरी जनरा की जो स्पीसीज होंगी उनसे ज्यादा समानताएं होंगी। एक जीनस की 2 स्पीसीज, दूसरे जीनस की 2 स्पीसीज, इन दोनों में समानता ज्यादा होगी और इन दोनों में समानता कम होगी, यही कह रहा है। वी कैन से दैट जेनरा क्या है तो कहोगे एग्रीगेट है किसका? जैसे पोटैटो, ब्रिंजल, ये क्या है? 2 अलग अलग स्पीसीज हैं लेकिन सेम जीनस, कौन सा? सोलैनम। इसी तरीके से लायन और लेपर्ड और टाइगर, ये सब अलग अलग हैं किस मामले में? स्पीसीज के मामले में। इन सब का जीनस क्या है? लेकिन अलग हो गया जीनस, कौन सा? फेलिस। यहां बगल में लिखेंगे पैंथेरा और फेलिस। आप सिर्फ इतना लिख लीजिए कि पैंथेरा जीनस में कौन 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 है और फेलिस में कौन 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 है। तो पैंथेरा में 3 है, कौन से? लायन, लेपर्ड और टाइगर। और फेलिस में कौन है? तो फेलिस में कौन है? कैट। तो नीचे का और लिख लीजिए कैनिस। इसमें कौन है? डॉग है। जीनस अगर आपसे पूछेगा तो बताएगा लायन, लेपर्ड और किसमें? टाइगर, कैट और डॉग। इसमें से कितने ऐसे मेंबर हैं जिनका जीनस सेम है? 3 का। और किन जीनस अलग हैं? 2 का। कौन कौन? कैट और डॉग। तो जीनस याद रखिएगा पैंथेरा, फेलिस और कैनिस। चलिए फैमिली में देखते हैं, फैमिली क्या है? फिर वही कहानी देखो, ग्रुप ऑफ रिलेटेड जनरा। लेकिन अब क्या होंगी समानताएं? समानताएं क्या होंगी? लेस। अभी पीछे पढ़ के आए हो ना, लेस नंबर ऑफ सिमिलरिटी एज कंपेयर टू द जीनस एंड। रटेंगे नहीं, ये समझने वाली बात है। हम फैमिली के लेवल पर आ गए हैं तो समानताएं क्या होंगी? कम। किसकी तुलना में? जीनस और स्पीसीज। अब सवाल है फैमिली कैसे पहचानोगे? तो फैमिली इज कैरेक्टराइज ऑन वेजिटेटिव कैरेक्टर और प्लांट में फैमिली पढ़ते हो, पहले वेजिटेटिव फिर रिप्रोडक्टिव। फॉर एग्जाम्पल देखो, सोलैनम, पिटूनिया और धतूरा, ये तीनों एक ही फैमिली के हैं, सोलेनेसी। आप रट लीजिएगा, इसका एग्जामिनर ने पिछली बार कर लिया। पूछा था एक्जाइल प्लेसेंटेशन किसमें पाया जाता है। एक्जाइल प्लेसेंटेशन के मार्फोलॉजी में जो एग्जाम्पल दिए हैं वही ऑप्शन नहीं थे, उसमें एक ऑप्शन ये ऐड कर दिया था पिटूनिया। तो जिन लोगों को समझ में आ गया था कि सोलेनेसी में एक्जाइल प्लेसेंटेशन होता है, वो समझ गए थे कि पिटूनिया में भी क्या होगा? एक्जाइल प्लेसेंटेशन होगा। उनका क्वेश्चन सही हो गया। तो थोड़ा सा दिमाग खोल के रखिएगा, सोलेनेसी के वहां जो एग्जाम्पल दिए हैं फैमिली वाले में, वो भी इस्तेमाल कर लेगा किसमें? मार्फोलॉजी में। एमंग एनिमल जीनस पैंथेरा में 3 लोग आएंगे, लायन, टाइगर और लेपर्ड। लेकिन साथ में एक और जीनस आ गया, कौन? फेलिस। ये सब एक ही फैमिली में है, फेलिडी। तो यहां लिखिए फेलिडी, और इसमें 3 की 4 नाम लिखिए, कौन कौन से? फेलिडी में लिखिएगा लायन, टाइगर, लेपर्ड और कैट। तो नीचे लिखिएगा कैनिडी, और इसके आगे लिखिएगा डॉग। आराम से बताएंगे, डॉग और कैट में क्या 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 अलग है? फैमिली अलग है तो क्या जीनस स्पीसीज सेम होगा? फैमिली अलग तो जीनस स्पीसीज अपने आप अलग हो जाएगा। डॉग और कैट में क्या अलग? फैमिली अलग, जीनस अलग और स्पीसीज अलग। और लायन और कैट में क्या अलग? लायन और कैट में तो स्पीसीज नहीं अलग करोगे, जीनस अलग होगा तो क्या अलग हो जाएगा?
और लायन और टाइगर में क्या अलग? कुछ नहीं। अच्छा, कुछ नहीं देखा है? इस पर आराम से सुनेंगे। लायन और टाइगर में क्या अलग? लायन और कैट में क्या अलग? जीनस एंड। और लायन और डॉग में क्या अलग? तो फैमिली भी अलग, जीनस भी अलग। और यही सवाल इस टाइप के यहाँ बन सकते हैं, आपको याद होना ही चाहिए। फेलिडी फैमिली किसकी है? कैट की। और कैनिडी फैमिली किसकी है? गड़बड़ ना करिएगा, सी से कैट, सी से कैनिडी मत करिएगा, बस इतना याद रखना है। सी से कैट, सी से कैनिडी नहीं है। सी से डॉग कैसे हो जाएगा भैया? तो नर्सरी वाला बच्चा गुस्सा हो जाएगा। चलिए, आर्डर ये रटिएगा, रटने वाला यहां से आपको। स्पीसीज, जीनस एंड फैमिली, ये तीनों किस पर आधारित हैं? किस पर आधारित हैं? बोल नहीं रहे हो? किस पर? सिमिलर कैरेक्टर। लेकिन ऊपर के जो हैं, तो ऊपर बचे कौन कौन? किंगडम, फाइलम, क्लास और आर्डर। ये किस पर बेस्ड हैं? एग्रीगेट कैरेक्टर। अभी आप तुरंत रटेंगे इसको, कौन कौन है जो सिमिलर कैरेक्टर पर आधारित हैं, कौन कौन है जो एग्रीगेट पर आधारित। तो किंगडम, फाइलम, क्लास, आर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज, ये चार किस पर आधारित हैं? किस पर हैं? एग्रीगेट। और ये तीन किस पर हैं? तो सिमिलर कैरेक्टर। दो क्वेश्चन यहां से मिल सकते हैं। फिर आगे देखो, सिमिलर कैरेक्टर बताओ कम होंगे कि ज्यादा? तो कम ही होते जाएंगे एज कंपेयर टू द डिफरेंट जनरा इंक्लूडिंग फैमिली। अब यहां से आप रटोगे, एक है क्या कन्वलवुलेसी, एक है क्या सोलेनेसी। इन दोनों का आर्डर कौन है? पॉलीमोनियल। बगल में लिखोगे पॉलीमोनियल के दो ऐसे, पॉलीमोनियल आर्डर, पॉलीमोनियल आर्डर की दो फैमिली, कौन से? सोलेनेसी और कन्वलवुलेसी। आराम से बताएंगे। आलू और आम में क्या अंतर? आम मीठा होता है, वाह भाई वाह, ये अच्छा अंतर है। किंगडम, किंगडम, फाइलम या डिवीजन? अरे भैया दोनों एंजियोस्पर्म में है, कहाँ दिमाग लगाए पड़े हो? अच्छा, डाइकाट, मोनोकाट, दोनों डाइकाट हैं। और उसके बाद आएगी क्या? फैमिली। फैमिली मैंगो की कौन सी है? रटा हुआ, पीछे टेबल देखो, पन्ना पलटो, कौन सी है? और आलू की फैमिली। तो आलू और आम कहां से अलग हो गए? फैमिली से अलग हो गए हैं। फैमिली क्या है? अलग अलग है। और आर्डर देखो, है? देख लो, जल्दी न करो, टेबल पलट लो, हैं? क्या एक ही है? अलग है। मैंगो का आर्डर, मैंगो का आर्डर। अब काम की बात सुने, मैंगो का आर्डर भी अलग है, मैंगो की फैमिली भी अलग है, तो मैंगो का जीनस भी क्या होगा और स्पीसीज भी क्या होगी? अलग। तो मैंगो और पोटैटो में क्या समानता? किंगडम, किंगडम सेम, फाइलम, फाइलम मतलब डिवीजन, डिवीजन सेम, और क्लास दोनों डाइकाट हैं, वहां तक क्या है? सेम। बस आर्डर बदला, आर्डर बदला, फैमिली बदला, जीनस बदला और स्पीसीज बदला। आराम से सुनेंगे, गलती नहीं करेंगे, ठीक है? इसमें से जैसे टोमेटो है, पोटैटो है, ब्रिंजल है, इन तीनों में क्या समानता? जल्दी आंसर देने से सही नहीं होता है, सोच समझ के दीजिए। इन तीनों का किंगडम सेम, इन तीनों का डिवीजन सेम, इन तीनों का क्लास सेम, आर्डर भी सेम, फैमिली भी सेम और जीनस भी सेम। क्या अलग है? केवल स्पीसीज अलग है। बस इसी टाइप के सवाल बन सकते हैं। चलिए, तो कन्वलवुलेसी और सोलेनेसी किस आर्डर में आती हैं? तेज बोलें, कौन सा? पॉलीमोनियल। एनिमल में आर्डर आ जाओ, कार्निवोरा आर्डर में ही आती हैं दोनों फैमिली, कौन सी? फेलिडी और कैनिडी। अब आराम से बताओ, डॉग और कैट, सॉरी डॉग और कैट, उल्टा हो गया,
डॉग और कैट क्या समान, क्या है, आर्डर। तो जब आर्डर सेम हो गया तो उसके ऊपर के सब क्या होंगे, सेम होंगे। डॉग और कैट में क्या अंतर, फैमिलीज, डॉग और कैट में क्या अंतर, फैमिली अलग है। तो जब फैमिली ही अलग है तो सब अलग हो जाएगा। सही क्या है, आर्डर सेम। बस इसी टाइप के सवाल यहां से बन सकते हैं, अभी तक ऐसा कोई आया नहीं है क्लास। एक आर्डर है कौन सा, प्राइमेटा, जिसमें कौन कौन आए, इवन हम लोग भी इसी में आए। कौन सा क्लास है, और इसी का एक आर्डर है कौन सा, जिसमें कौन आए, बताओ। टाइगर, कैट और डॉग का क्या सेम है, आर्डर सेम। अब अगर आर्डर सेम तो क्लास अपने आप सेम, तो फाइलम अपने आप सेम, तो किंगडम अपने आप सेम। और इन तीनों में क्या अंतर है, फैमिली, जीनस और स्पीसीज। चलो बस दिमाग लगाए रहो, ऐसे ही फाइलम में आ जाओ। सभी ये हायर कैटेगरी में आ गए, इनको फाइलम कहेंगे। कार्डेटा में प्रेजेंस ऑफ क्या मिलेगा, नोटोकार्ड, और क्या मिलेगा, डार्सल हालो न्यूरल सिस्टम। इसी तरीके से हायर कैटेगरी प्लांट में जाएगी कौन सी, डिवीजन। यहाँ कोई विशेष सवाल नहीं है, अभी आपसे पूछ लेंगे एक साथ। सारे एनिमल किसमें चले जाएंगे, किंगडम, और सारे प्लांट किसमें चले जाएंगे, किंगडम प्लांटी। बस ये दो रटना है। तो जरा ऐसे लिख लीजिए, कहीं दिमाग बना लीजिए, फिट कर लीजिएगा। देखिए मैं बोल रहा हूँ, आप सुनते जाइएगा। सबसे पहले प्लांट किंगडम, प्लांट किंगडम के अंदर जाएंगे डिवीजन, तो डिवीजन हो गया एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म के अंदर क्लास, डाइकाट और मोनोकाट। डाइकाट, डाइकाट के अंदर जब चलेंगे तो आपको क्या मिलने चाहिए, क्लास के बाद आर्डर मिलेगा। एक आर्डर मिलेगा सैपिनडेल, एक आर्डर मिलेगा पालीमोनियल, ऐसे याद है। तो जब सैपिनडेल होगा तो उसमें मैंगो वाला चला जाएगा, पालीमोनियल वाले में दो फैमिली मिलेंगी, कन्वल्विलेसी और सोलेनेसी। अब सोलेनेसी के अंदर दो जीनस मिलेंगे, कौन से हैं, सोलेनेसी के अंदर कौन से जीनस मिलेंगे, सोलैनम, पिटूनिया और धतूरा। और फिर सोलैनम के अंदर तीन स्पीसीज मिलेंगे, कौन से, ट्यूबरोसम, मिलेनोजिना और, ठीक है। तो इस तरीके से एक फ्लो चार्ट बना लीजिएगा। पहले लिखेंगे किंगडम प्लांट, फिर लिखेंगे डिवीजन एंजियोस्पर्म, फिर लिखेंगे क्लास डाइकाट, फिर उसके दो आर्डर बनाएंगे, कौन से, सैपिनडेल और पालीमोनियल। फिर पालीमोनियल की दो फैमिली, कन्वल्विलेसी और सोलेनेसी। फिर सोलेनेसी के तीन जीनस, सोलैनम, पिटूनिया और धतूरा। और सोलैनम के फिर तीन स्पीसीज, कौन सी, मिलेनोजिना, ट्यूबरोसम और नाइग्रा। ये क्रम अगर आप लिख लेंगे तो सब याद रहेगा। ऐसे एनिमल में सुन लेते हैं, किंगडम एनिमैलिया लिखेंगे, किंगडम के नीचे एनिमैलिया, उसके बाद फाइलम के नीचे दो, एक नॉन कार्डेट, एक कार्डेट। कार्डेट के आगे लिखेंगे क्या, क्लास कौन सा, फिश, फिश, एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड, मैमल। फिर मैमल के आगे लिखेंगे प्राइमेट और कार्निवोरा। प्राइमेटा के आगे लिखेंगे मंकी, एप, गोरिल्ला। और कार्निवोरा के आगे फिर आगे बांटोगे क्या, कार्निवोरा तो आर्डर है, फैमिली, फैमिली फेलिडी एंड कैनिडी। और फिर फेलिडी के आगे दो जीनस लिखोगे, कौन सा, पैंथेरा और फेलिस। पैंथेरा के आगे तीन लिखोगे, फिलिस के आगे एक लिखोगे। तो इस तरीके से पूरा याद रखोगे, ये नाम आपको याद होने चाहिए। सारे नाम ऐसे लिख डालेंगे आप, एक साथ लिखेंगे, पोटैटो, ब्रिंजल। होमवर्क है, घर में लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, टाइगर, लायन, कैट, डॉग। इन सब के नाम आपको लिखना है, ठीक है। इसका नाम सोलैनम ट्यूबरोसम, इसका नाम सोलैनम नाइग्रम, इसका नाम पैंथेरा टिग्रिस, इसका नाम, और इसका नाम फेलिस डोमेस्टिकस, और इसका नाम कैनिस फैमिलियारिस। क्या नाम है, कैनिस फैमिलियारिस।
इन दोनों में क्या समान? आर्डर सेम, दोनों कार्निवोरा। इन दोनों में क्या समान है? फैमिली और जीनस सेम कि नहीं सेम? सेम है फैमिली। अच्छा, इन दोनों में क्या सेम? जीनस सेम और स्पीसीज क्या हो गई? अलग हो गई। चलिए, मैन में, डॉग में और कैट में तुलना क्या सेम? आराम से बताएं, क्या सेम? ऑर्डर सेम है, इनका क्लास सेम है। ये सब मैमल हैं, ये सब के सब क्या हैं? मैमल। तो अगर इनका क्लास सेम तो किंगडम, फाइलम, ये सब क्या हो गया? सेम हो गया। तो अलग क्या है? ऑर्डर। अब जैसे आप ऑर्डर अलग करोगे वैसे जीनस भी अलग हो जाएगा, इसे स्पीसीज भी क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। कम से कम डॉग और कैट की जीनस स्पीसीज तो याद ही रखेंगे। डॉग का कैनिस फैमिलियरिस और कैट का फेलिस डोमेस्टिकस, ये दो। और डॉग और लायन की फैमिली, डॉग और लायन की फैमिली, तो डॉग की फैमिली, और जो जो कैट की है वही तो लायन की है। कैट की कौन सी है? कैट की है फेलिडी। बस अब याद हो गया, मैं उम्मीद है आपको याद ही रहेगा। ये क्लियर है? नीचे से ऊपर जाने पर क्या घटता है? दो मिलते जुलती स्पीसीज का क्या सेम होगा और दो मिलती जुलती फैमिली का क्या सेम होगा? ठीक है, नीचे से ऊपर जाने पर क्या घटेगा? तो मैक्सिमम समानताएं कहां होंगी? स्पीसीज पे। सबसे छोटी यूनिट कौन सी है? ऑप्शन में होगा तब लगाइएगा, अगर ऑप्शन में नहीं होगा तो क्या लगाएंगे? जो सबसे नीचे हो। और सबसे बड़ी कौन सी है? सबसे बड़ी किंगडम। इसके बगल चाहे जितनी बार आप वेरी वेरी लिख के बाद फिर इंपॉर्टेंट लिखिए, जितनी बार वेरी लिखना हो लिख लीजिए, ठीक है। चलिए, ये टेबल याद रखने में अगर आप सब याद करोगे तो कुछ याद नहीं रहेगा। क्या आपको नहीं पता है कि हमारा जूलॉजिकल नेम क्या है? याद करना है। अच्छा, हाउस फ्लाई का नहीं पता है? मैंगो का और गेहूं का ये नहीं याद रखेंगे, याद है तो जो याद है उसको फिर याद करेंगे। अच्छा, अगर ये याद है तो ये भी तो याद है भाई, यहां जो लिखा वही तो यहां लिखा है, तो याद ये करना है। ह्यूमन की फैमिली, डॉग की फैमिली और कैट की, तीन ही फैमिली मिली है एनिमल में। कौन सी? फेलिडी, कैनिडी और होमिनिडी। होमिनिडी किसकी है और कैनिडी किसकी है और फेलिडी किसकी है? मसीडी है, किसकी है? हाउस फ्लाई। एनाकार्डियेसी और पोएसी, तो ये तो ग्रेमिनी का दूसरा नाम है पोएसी, तो आसानी से याद रहेगा। हम लोग होमो हैं, होमिनिडी याद ही रहेगी। अब बचा क्या? मसीडी, एनाकार्डियेसी, पोएसी, ये आपको रटना पड़ेगा। अच्छा, इधर आ जाओ। आर्डर, हम लोग ये हाउस फ्लाई का आर्डर नीट में आ चुका, नीट में आ चुका है, नीट में आ चुका है। हाउस फ्लाई का आर्डर, मैंगो का आर्डर, तो पोएल्स के कौन है? ये देखो लिखा है। और पॉलीमोनियल का कौन है? पॉलीमोनियल का कन्वल विलेसी है। वाह भाई वाह। पॉलीमोनियल किसका किसका आर्डर है? सोलेनियम का, पिटूनिया का, धतूरा का, इन सब का क्या है? आराम से बताएं। मैंगो का आर्डर, वीट का आर्डर और पोटैटो का आर्डर। यहां लिखो पोटैटो, यहां आर्डर लिख लो। पोटैटो सबके लिख लो, पोटैटो, टोमेटो, जितने हैं सबका, पोटैटो, ब्रिंजल, सब लिख लो यहां। और इन सबका आर्डर पॉलीमोनियल। मतलब लगा ये टेबल रटे बैठे हो वाला अंदर से पूछ लिया। यहां लिखो पोटैटो, यहां क्या लिखोगे? पॉलीमोनियल। सबका लिख लो, पोटैटो, टोमेटो, धतूरा, पितूनिया, सबका फैमिली सेम है ना। अच्छा,
ये नहीं पता है कि ये मोनोकाट का है, ये तो पता है, और ये भी पता है डाइकाट का है। अरे गुठली देखे होगे तो उसमें निकलते कॉटिलिडान, ठीक है। तो मैंगो किस में और व्हीट किस में और ये किस में, पता है। और हम लोग याद ही है, ये भी तो याद है, ये भी याद है, ये भूल जाओगे, जिम्नोस्पर्म डाल दोगे, हाँ एंजियोस्पर्म में। और ये भी क्या है, आराम से बताएं, मैंगो और व्हीट में क्या समानता, एंड जल्दी आंसर देने से कुछ नहीं होता है। मैंगो और व्हीट में क्या समानता, किंगडम, किंगडम, डिवीजन, क्लास, क्लास। तो क्लास देखो अलग हो गया, क्योंकि ये क्या है और ये क्या है, डाई। अब जब क्लास ही अलग कर लियो तो सब अलग करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, इनमें और क्या अंतर है? अरे उधर से चले आओ भैया, जब इधर समानता बताओ तो इधर से क्या बताओगे, अंतर बताओगे, ठीक है। तो किसकी किसकी फैमिली याद हो गई, डॉग की, डॉग की, और कैट की, मैंगो की, मैंगो की, और व्हीट की, टोमेटो की, सोलेनेसी, मतलब टोमेटो की सोलेनेसी भूल जाओगे। अच्छा, पोटैटो की, अच्छा किसके किसके आर्डर पता है, हाउस फ्लाई के, हाउस फ्लाई का, गोरिल्ला का, दिया है पीछे गोरिल्ला, गोरिल्ला का, टाइगर का, टाइगर का, प्राइमेटा, वाह भाई वाह, कार्निवोरा, कैसे खिचड़ी किए दे रहे हो तुम लोग। टाइगर का, मैन का, गोरिल्ला का, हाउस फ्लाई का, मैंगो का, व्हीट का, पोटैटो का। सोलेनेसी तो नहीं है, सोलेनेसी फैमिली है। क्वेश्चन पूछेगा आर्डर ऑफ पोटैटो और पहला ऑप्शन होगा सोलेनेसी। तुम पहले टिक करोगे, निकलते हमको फोन करोगे, बहुत आसान सवाल आया, ठीक है। पोटैटो का आर्डर कौन सा है, पॉलीमोनियल है, ना कि सोलेनेसी। सोलेनेसी क्या है, सबके आर्डर क्लियर, चैप्टर ही खत्म हो गया। चलिए ठीक है, आज जाओ, कल मिलना 4:30 बजे से। समरी पढ़ना है, अच्छा समरी घर में पढ़ लेना। सुनिए, कल 4:30 बजे से जिन लोगों को अगर क्वेश्चन बुकलेट ना हो तो आप बताएंगे तो हम पीडीएफ उनको व्हाट्सएप कर देंगे, फिर अपना वो पीडीएफ से क्वेश्चन इसके, खासकर जो एसर्शन रीजन किसी भी चैप्टर में बनते हैं उनकी पीडीएफ हम आपको दे देंगे, ठीक है। हमको व्हाट्सएप पे हाई भेजिएगा तो हम पीडीएफ भेजेंगे, ठीक है। कल दोपहर, कल शाम को 4:30 बजे।